एक ही गुनाह बार बार हो जाता है तो उसके तौबा का तरीक़ा क्या होगा? क्या वो हमारी गलती माफ़ होगी या नहीं होगी? बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं और एक ही गुनाह को रिपीट करते हैं, बार बार एक ही गुनाह उनसे होता रहता है। मसलन अगर किसी इंसान की कोई गलत आदत लगी हुई है और बार बार वो तौबा करता है और बार बार फिर वही उससे गुनाह सरज़द हो रहा है, या कोई और गुनाह उससे बार बार सरज़द हो रहा है और वो बार बार तौबा करता है कि अल्लाह अब हम नमाज़ नहीं छोड़ेंगे, फिर वो नमाज़ें छोड़ने लगता है। या पहले अहद करता है, तौबा करता है कि मौला अब हम गाली नहीं बकेंगे, बुराई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो फिर वही गुनाह करता है और फिर उस पर बार बार तौबा करता है। तो बार बार गुनाह करने वाले शख्स की तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है या नहीं करता, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बंदों के गुनाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा ना कि अल्लाह, बंदों के गुनाहों के आगे तेरी रहमत कितनी वसी है, यानी कि बंदों के गुनाह कितने हैं और तेरी रहमत का जो मादा है, वो जो तेरी रहमत है वो कितनी वसी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी मूसा, आप अपनी निगाह पीछे को कर लें, पीछे देखिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा समंदर था। उस समंदर के बीच में एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी और उस चिड़िया की चोंच में ज़रा सी मट्टी थी। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा जो समंदर देख रहे हो ना, ये सारी की सारी मेरी रहमत है। और इस समंदर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है, वो चिड़िया सारी दुनिया के इंसान है। और इस चिड़िया की चोंच में जो मट्टी है वो सारे इंसानों के गुनाह हैं। तो अगर ये मामूली सी मट्टी इस समंदर में गिर जाए तो क्या समंदर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या असर होगा इतनी सी मट्टी अगर समंदर में गिर जाए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी मूसा, जब मेरा बंदा कोई गुनाह करता है और मुझसे बख्शिश तलब करता है तो मुझ पर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरी रहमत इतनी वसी है कि हम उसको माफ़ कर देते हैं। तो आप ये देखें ना कि बंदों के गुनाहों के आगे रब की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह ताला ने इसको खुद फरमाया हदीस कुदसी में कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे बढ़ गई है। यानी अल्लाह का जो गज़बनाक होना है ना, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से से आगे बढ़ी हुई है। तो जब भी तो हम गुनाह के काम करते हैं, कितने गुनाह के हम काम कर रहे हैं और भाई हमें पता है कि गुनाह के काम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हम गुनाह कर रहे हैं, या वो उसको गुनाह समझते हो, वो तो गुनाह ही नहीं समझते, तो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने कभी उनका रिस्क बंद नहीं किया, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनकी नींद को सल्ब नहीं किया, कानों की सुनवाई को ख़त्म नहीं किया, आँखों की बीनाई उनकी बाकी रखी। कभी ऐसा नहीं किया कि चलो इस बंदे ने गुनाह बहुत कर लिए, अब फ़ौरन इस ज़मीन और आसमान इस पर टूट टूट कर गिरें और ये तहस नहस हो जाए। जबकि ज़मीन आसमान भी कहते हैं कि मौला इजाज़त दे, हम इसको तबाह बर्बाद कर दें। जब कोई बंदा गुनाह का काम करता है ना, तो ये पहाड़ बोलते हैं, मौला इजाज़त दे हम दोनों पहाड़ों के बीच में इस तेरे गुनाहगार बंदे को भींच के रख दें। ये दरिया बोलते हैं, समंदर कहते हैं, मौला इजाज़त दे हम इन गुनहगार बंदों पे चढ़ जाएं, इनको डुबा लें अपने अंदर। ज़मीन कहती है मौला इजाज़त दे तो हम फट के इस गुनहगार इंसान को निगल लें। अल्लाह फरमाता है, ए ज़मीन व आसमान खामोश हो जाओ, अगर ये तुम्हारा बंदा है तो बेशक जो चाहो इसके साथ करो, लेकिन अगर ये मेरा बंदा है और वाकई ये मेरा बंदा है तो इसको इसके हाल पर छोड़ दो, कभी तो आएगा तौबा करने। तो बहरहाल इंसान गुनाह करता है और गुनाह हो जाता है, तो जब वो तौबा कर रहा है ना, उस वक्त उसका इरादा ये होना चाहिए कि अब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आगे से आइंदा गुनाह से बचने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मुंह पे थप्पड़ मारने का नाम तौबा नहीं है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अन नदामा तौबतुन, गुनाहों पे शर्मिंदा होना तौबा है। यानी कि बंदा गुनाह पे नादिम हो जाए ना कि मौला ये हम मानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, ये अड़े रहना नहीं चाहिए, अकड़े रहना नहीं चाहिए कि नहीं भाई हम तो कोई गुनाह करते नहीं। अल्लाह के सामने आके बिल्कुल अपने आप को डाल दें और कहें कि मौला हम बस हमसे गुनाह हुआ है, हम मानते हैं कि हमने गुनाह किया है, पर तू अरहमुर राहिमीन है, हमसे गलती हो गई, हम इस पर नादिम हैं, हम तुझसे माजरत करते हैं, तू हमें माफ़ फरमा दे। ये दिल के अंदर नदामत होना,
फिर अल्लाह से इस बात का इकरार अल्लाह के सामने करना है कि मौला अब हम गुनाह नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देता है। गर्चे वो गुनाह फिर 100 मरतबा 500 मरतबा क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करता है। लेकिन ये रूटीन बना लेना कि भाई अब तो हम गुनाह करेंगे क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देगा, ये बहुत बड़ी इंसान की बेवकूफ़ी है। ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई। गुनाह धोखे से इंसान से हो गया, फिर वो अल्लाह से बार बार माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और गुनाह कोई बंदा करे इसलिए कि हमें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो ये तो इंसान की नादानी है, बेवकूफ़ी है। फिर ये हठ धर्मी है कि नहीं हम तो गुनाह करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। दिल में उस वक्त ये इरादा होना चाहिए कि मौला अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब तू हमें गुनाह से बचा ले। गर्चे फिर गुनाह बाद में हो जाए, फिर इंसान तौबा करे इसी इरादे के साथ, गर्चे फिर उसके बाद वही गुनाह हो जाए, लेकिन इरादा उस वक्त मजबूत हो इंसान का, और इंसान का इरादे के साथ साथ दिल में ये अहद होना कि मौला अब हम इस गुनाह के काम को नहीं करेंगे। और तौबा करने वाले रब को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।